हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ही प्रॉपर्टीज़ करेंगे आज। तो शुरुआत करते हैं। देखो, पहला चीज़ को समझते हैं। और इसमें एक प्रॉपर्टी मतलब एज सच एक प्रॉपर्टी नहीं होती, प्रॉपर्टी मतलब एक सेट होता है प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो पहला सेट देखते हैं, प्रॉपर्टी सेट 1। पहला प्रॉपर्टी सेट को देख समझते हैं। होता क्या है कि जैसे मैं ऐसा कुछ लिखूं, साइन ऑफ साइन इनवर्स लेट से 1/2 लिखता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा, π/6। तो ये अगेन 1/2, तो दिस थिंग इज इक्वल टू 1/2। अभी समझो इस चीज़ को, ये जो चीज़ निकल गई ये 1/2 निकली, तो यहाँ पे जो एंट्री आई थी वही हमारा आउटपुट आ गया। ठीक है, फिर से साइन ऑफ साइन इनवर्स, मैं कुछ भी ले लूँ, लेट से -1/√2 लेता हूँ। ठीक है, तो अगर आप साइन इनवर्स -1/√2 निकालोगे तो -π/4 आएगा। तो साइन -π/4 अगर इस चीज़ को कैलकुलेट करोगे तो ये -1/√2 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम जैसे ये देखे तो इन चीज़ों से हमको क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम साइन ऑफ साइन इनवर्स x करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट निकलेगा वो x ही निकलेगा। और ये बात बिल्कुल सही है, x जब तक साइन इनवर्स के डोमेन में, मतलब x की वैल्यू जब तक -1 से 1 के बीच में होगी तब तक दिस इज ऑलवेज ट्रू। यहाँ पे कोई एक्सेप्शंस नहीं है। x की वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में है तो दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो पहला सेट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स x जो है ये बनेगा x, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x ये भी x आएगा। ठीक है ना, इस तरह से कुछ भी ले लो आप, सेक ले लो, सेक इनवर्स x ये भी x आएगा। कॉसेक ले लो, कॉसेक इनवर्स x ये भी x आएगा। टेन ऑफ टेन इनवर्स x ये x आएगा। और कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x ये x आएगा। एज लॉन्ग एज ऑब्वियसली ये तो डिफाइंड ही तब होगा जब x की वैल्यू कॉट इनवर्स x के डोमेन में रहे। और इसमें देखो, साइन और साइन इनवर्स मैंने पहले ही बोल दिया है, साइन और साइन इनवर्स दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस हैं। इसलिए जब इनका कॉम्पोजिट करेंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट जो आना चाहिए वो एक आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए। और ये देखो, इस वजह से जो भी हमारा इनपुट है वही हमारा आउटपुट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला प्रॉपर्टी सेट 2 में चलते हैं, देखते हैं प्रॉपर्टी सेट में 2 में भी क्या यही चीज़ हो रहा है। मतलब मैं 2 एग्जांपल लेके कर रहा हूँ इसमें। एक मैंने लिया साइन इनवर्स साइन π/4 एक बार ले रहा हूँ, और एक बार ले रहा हूँ साइन इनवर्स साइन 3π/4। ये दोनों एग्जांपल को देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। इसमें क्या होता है कि साइन इनवर्स साइन π/4 जब करूँगा तो साइन π/4 की वैल्यू कितनी है, 1/√2। तो ये चीज़ बन जाएगा साइन इनवर्स 1/√2। और साइन 3π/4 का वैल्यू भी वही है 1/√2, तो ये चीज़ भी बन जाएगा साइन इनवर्स 1/√2। तो ये हो रहा है π/4 और ये भी हो रहा है π/4। तो देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे इनपुट π/4 था तो आउटपुट π/4 निकला, यहाँ पे इनपुट 3π/4 था तो आउटपुट π/4 निकला। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी साइन इनवर्स और साइन है, लेकिन जो इनपुट है वो आउटपुट नहीं निकल रहा है। तो ये चीज़ समझने की चीज़ है कि जब हम इस तरह से करते हैं साइन इनवर्स साइन ऑफ x, ये x तभी होगा व्हेन x बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2। अगर x इसको बिलोंग करता है तब साइन इनवर्स साइन x होगा। यहाँ पे देखो क्या हो रहा था, यहाँ पे ब्लाइंडली तुम बोल सकते हो कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x होगा, लेकिन यहाँ पे ब्लाइंडली तुम नहीं बोल सकते। तुमको ये कंडीशन का एक बार ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कि x में कौन सी वैल्यू आ रही है। वैसे ही कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल टू x तब होगा व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π। तो हो क्या रहा है, ये वाला प्रॉपर्टी तब लागू हो रहा है जब हमारा x का जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल रेंज में रहे। तो
होने को तो ये सब लिख सकते हैं, जैसे अभी हम इसको सेक के लिए भी लिखेंगे, सेक इनवर्स सेक एक्स, लेकिन अगेन कंडीशन अप्लाइज कि एक्स शुड बिलोंग टू द प्रिंसिपल रेंज। तो ये एक प्रॉपर्टी सेट है, लेकिन इस प्रॉपर्टी सेट में आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जो x है, x मस्ट बिलोंग टू द प्रिंसिपल रेंज। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं हो रहा है फिर हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते। मतलब अगर आपके सामने ऐसा रख दिया जाए कि कॉस इनवर्स कॉस लेट से 7π/4 रख दिया गया, ठीक है, तो आप इसमें अगर लिख दोगे कि ये 7π/4 है तो ये गलत है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये 0 से लेके पाई के रेंज के बाहर का नंबर है 7π/4। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके जो मेथड्स हैं वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो इतना समझ जाइए कि ये चीज़ तभी लागू होती है जब x जो है प्रिंसिपल रेंज में होता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी सेट 3 में चलते हैं। अब देखो ये सेट थ्री मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, मैं उसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ और इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। साइन इनवर्स -x अगर नेगेटिव है तो ये चीज़ बन जाती है माइनस साइन इनवर्स x। एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल बता देता हूँ कि जैसे साइन इनवर्स -1/2 है तो इसको मैं माइनस साइन इनवर्स 1/2 कर दे रहा हूँ। और ये चीज़ हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमको ये पॉजिटिव वाला वैल्यू निकालना इजी पड़ता है हमेशा, ठीक है, तो हम लोग इसलिए ये चीज़ करते हैं। वैसे ही साइन, मैंने ये बताया था 2 ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप में होता है साइन टेन और एक कॉसेक, एक ग्रुप में आते हैं। ये एक ग्रुप में आते हैं और दूसरे ग्रुप में इसमें आता है कॉस। इनका बिहेवियर थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि इनका प्रिंसिपल रेंज चेंज हो जाता है, तो इनका बिहेवियर भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ये हो जाता है, ऐसे होता है ये, ठीक है। तो इसका नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हमको पाई माइनस करना पड़ता है। सेम सेक इनवर्स में भी वही चीज़ होगा और सेम कॉट में भी वही चीज़। तो इसको मैं और एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये आप देख लेना। सेट 4 इसको देखते हैं। हमको पता है कि साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल है या फिर कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है, उस तरह से कॉस सेक का रेसिप्रोकल है, उसी तरीके से टेन कॉट का रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल में क्या होता है, देखो मैं ये एक, हमको ये पता है कि साइन एक्स जैसे 1/cosec x होता है, हमको ये पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन π/6 इज इक्वल टू 1/cosec π/6 होगा, ठीक है। अब साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो cosec π/6 का वैल्यू क्या होगा, cosec π/6 का वैल्यू होगा 2, साइन π/6 का वैल्यू 1/2, cosec π/6 का वैल्यू 2। तो इससे हमारा ये रिजल्ट निकल रहा है कि साइन इनवर्स 1/2 करूँगा तो ये π/6 निकलेगा और cosec इनवर्स 2 करूँगा तब भी π/6 निकलेगा, ठीक है। तो समझने वाली चीज़ ये है कि साइन इनवर्स 1/2 जो है वो cosec इनवर्स 2 के बराबर बैठ रहा है, ये चीज़ समझो अभी, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स के अंदर जो भी चीज़ है वो कॉसेक में आके उस चीज़ का क्या हो जा रहा है, कॉसेक इनवर्स में उस चीज़ का रेसिप्रोकल हो रहा है। तो हमको अगर साइन इनवर्स से कॉसेक इनवर्स में ट्रांसफॉर्म करना होगा, ये रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्मेशन इसको बोलते हैं कि साइन जो है कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन इनवर्स को अगर कॉसेक इनवर्स में अगर चेंज करना होगा तो जो भी ये है उसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2। तो ये एक अपनी प्रॉपर्टी बनती है, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि साइन इनवर्स x, यहाँ पे कुछ भी हो वो चीज़ क्या बन जाएगी, cosec इनवर्स 1/x एंड वाइस वर्सा,
जब कॉसेक इनवर्स एक्स करेंगे तो बेसिकली साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स जो है वो क्या होगा, सेक इनवर्स 1/x। और इसमें जो है इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है, ठीक है। देखो समझो इस चीज़ को, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ते हो तो इसमें जैसे जैसे आपके फॉर्मूला वगैरह जैसे जैसे कॉम्प्लिकेट होते जाएंगे वैसे वैसे उसके बहुत सारे एक्सेप्शंस राइज होंगे, ठीक है। तो कहाँ पे एक्सेप्शंस हैं कहाँ पे एक्सेप्शंस नहीं है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे कोई एक्सेप्शंस नहीं है, मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, अगर हम साइन इनवर्स को कॉसेक इनवर्स में चेंज करेंगे तो 1/x होगा। कॉस इनवर्स कुछ भी हो, अगर ये x है तो सेक इनवर्स में करेंगे तो ये 1/x होगा। उसी तरीके से हम लोग का क्या कॉट इनवर्स x क्या टेन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं एंड वाइस वर्सा लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक एक्सेप्शंस आती है, उस एक्सेप्शंस को पहले समझते हैं ना, इसको अभी मत लिखना, पहले ये दोनों को लिख लो आप। पहले इस चीज़ को समझो कि कहाँ पे ये एक्सेप्शंस आता है, क्यों एक्सेप्शंस आता है, वो चीज़ को पहले समझते हैं। मैं 2 एग्जाम्पल्स लेके ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक है tan इनवर्स √3, ठीक है, तो cot इनवर्स 1/√3, ये दोनों की वैल्यू एक बार देखते हैं। tan इनवर्स √3 की वैल्यू π/3 होगी और ये वाला भी π/3 होगा। अब देखो tan इनवर्स -√3 की वैल्यू भी चेक करते हैं और cot इनवर्स -1/√3 की वैल्यू भी चेक करते हैं, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लिए। अब देखते हैं ये वाला जो चीज़ है ये -π/3 होगा, लेकिन यहाँ पे -π/3 नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज़ को समझो, यहाँ पे -π/3 हो रहा है, पर यहाँ पे जो चीज़ आएगी वो आएगी π-π/3 आएगी। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2π/3। तो अब देखो यहाँ पे इक्वल हो रहे थे और यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहा है। ये चीज़ और ये चीज़ दोनों अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है जो, तो इसको अभी जब लिखोगे तो इसको तुरंत से ऐसे मत लिख देना। ये चीज़ इक्वल होने के लिए जो कंडीशन है वो चीज़ को लिखूंगा, उसके बाद इसको डिटेल में देखो, मैं डिटेल में इस चीज़ को लिख रहा हूँ कि क्या होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x हो रहा है इफ़ x इज़ पॉजिटिव, जो कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखाया, ठीक है, कि x अगर पॉजिटिव है तो ये चीज़ हो जाए। लेकिन tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x -π होगा। देखो इस चीज़ को पूरा ध्यान से देखो, ये इफ़ x इज़ नेगेटिव, ठीक है, जो चीज़ मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि x यहाँ पे नेगेटिव लिया है मैंने, ठीक है, नेगेटिव लिया है, तो कॉट इनवर्स का जो भी आंसर आया उसमें अगर आप -π कर देते तो आपको ये वाला चीज़ मिल जाता, मतलब 2π/3 में -π करोगे तो -π/3 मिल जाएगा। तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स का जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग -π करेंगे तो हमको आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये इक्वल टू तभी होगा जब हम एक्स्ट्रा -π करेंगे अगर x नेगेटिव है, तो इफ़ x इज़ नेगेटिव। और ये क्यों होता है उस चीज़ को तो ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे दिखाया हूँ, लेकिन अगर आप उसको सही से समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे देखो ये tan इनवर्स x, अगर x नेगेटिव है तो tan इनवर्स x कौन से क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा, 4th क्वाड्रेंट में। तो इसलिए मैंने tan इनवर्स x को यहाँ पे इस रेंज में यहाँ पे लिखा है। और cot इनवर्स 1/x जो है कहाँ पे बिलोंग करेगा, cot इनवर्स 1/x अगर x नेगेटिव है तो ये चीज़ बिलोंग करेगी 2nd क्वाड्रेंट को। तो इसका आंसर आ रहा है 4th क्वाड्रेंट का, इसका आंसर आ रहा है 2nd क्वाड्रेंट का। तो इसलिए ये जो 2nd क्वाड्रेंट में जो भी आंसर आया होगा उसको अगर हमको 4th क्वाड्रेंट में लाना होता है उस आंसर को, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एक -π इसमें करना पड़ता है। अगर आप इस चीज़ को विजुअली नहीं समझोगे कि क्यों -π हो रहा है, तब तक ये सिर्फ रट्टा मारने वाला काम होगा। इस तरह से आपको समझना ही पड़ेगा कि tan इनवर्स x का आंसर जो है 4th क्वाड्रेंट का रहता है, cot इनवर्स 1/x का आंसर जो है 2nd क्वाड्रेंट का रहता है। और क्योंकि हमको 2nd क्वाड्रेंट से उसको वापस 4th क्वाड्रेंट में लेके आना है तभी वो आंसर मैच करेगा, इसलिए हम -π एक्स्ट्रा इसमें करते हैं। तो ये है प्रॉपर्टी सेट 4। प्रॉपर्टी सेट 4 में हमने ये देखा कि इसमें एक्सेप्शंस नहीं है, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हैं, इसलिए इसको डिटेल में इस तरह से लिखा जाता है। अब देखते हैं 5th सेट में, और ये जो लिखने वाला हूँ ये विदाउट एक्सेप्शंस है, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। बहुत एप्लीकेशन बेस्ड है ये जो भी लिख रहा हूँ इसको। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2।
एप्लीकेशन बेस्ड है, तो इसको जान लो, इसको मैं समझा देता हूँ ये कैसे हो रहा है। किसी एक का मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। ये आपने पढ़ा होगा कि जैसे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। ये आई हैं, ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ आई, ये जितने भी हैं, ये सब यहीं से निकला है, ये वाला यहाँ से निकला है। वैसे ही कॉसेक ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो वो ये उस चीज़ से ये निकला। वैसे ही कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा जो होता है टेन थीटा होता है, उससे ये निकला। और आप ऐसा भी पढ़े होंगे कि इफ़ साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस बीटा देन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज़ भी आप पढ़े होंगे। मतलब हर एक एंगल के लिए नहीं होता, बट अगर अल्फ़ा और बीटा दोनों एक्यूट हैं तो ये चीज़ होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो इस चीज़ को मैं अभी प्रूफ करने की कोशिश करूँगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 क्यों होता है, ठीक है। जब भी क्वेश्चंस आए, मतलब एक समझ जाओ कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस को अगर प्रूफ करना हो तो स्टार्ट ही कर देना कि इनवर्स को कोई एंगल ले लेना। जैसे साइन इनवर्स एक्स को मैंने अल्फ़ा ले लिया और कॉस इनवर्स एक्स को मैं बीटा ले लिया। साइन इनवर्स एक्स को अल्फ़ा ले लिया, कॉस इनवर्स एक्स को मैंने बीटा ले लिया। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगा साइन अल्फ़ा। साइन इनवर्स एक्स अगर अल्फ़ा हो रहा है तो एक्स क्या होगा, साइन अल्फ़ा। और यहाँ पे एक्स क्या होगा, यहाँ पे एक्स होगा कॉस बीटा। तो सिंपल सा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस बीटा, ये सिंपल सा रिजल्ट आ रहा है, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस बीटा, क्योंकि एक्स साइन अल्फ़ा भी हो रहा है, एक्स कॉस बीटा भी हो रहा है। तो साइन अल्फ़ा अगर कॉस बीटा है तो ऑब्वियसली अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब है पाई बाय 2, क्योंकि हम लोग रेडियंस में कर रहे हैं। और अल्फ़ा हम लोग जानते हैं, अल्फ़ा क्या है, साइन इनवर्स एक्स, और बीटा क्या है, कॉस इनवर्स एक्स। तो आ गया अपना, ठीक है। अल्फ़ा की जगह में मैंने साइन इनवर्स एक्स लिख दिया, बीटा की जगह में कॉस इनवर्स एक्स लिख दिया, तो रिजल्ट अपना पाई बाय 2 हो गया प्रूफ, ठीक है ना। ये इस तरह से होता है। अगर किसी को डाउट है इसमें कि इफ साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री कैसा होता था, एक बार क्लास 10th की बुक देखना, वहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। या फिर ऐसे ही समझा देता हूँ, साइन 30 कॉस 60 के बराबर होता है, ठीक है। और साइन 0 कॉस 90 के बराबर होता है, साइन 90 कॉस 0 के बराबर होता है, साइन 45 कॉस 45 के बराबर होता है। तो आप समझ सकते हैं उस तरह से कि हमेशा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। फिर से बोल दे रहा हूँ, ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, एक्जैक्टली यही स्टेप्स फॉलो होंगे और ये भी प्रूव हो जाएगा, और इसमें भी ये स्टेप्स फॉलो होंगे और ये प्रूव हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे अगर हमको साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स बनाना हो तो उसको कैसे किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग अगले वीडियो में रखेंगे। यहाँ पे अपना प्रॉपर्टीज़ खत्म होता है। प्रॉपर्टीज़ के मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए नहीं है, ठीक है। रीज़न ये है कि जब क्वेश्चंस हम लोग करते हैं तो क्वेश्चन किसी एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो कई सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। तो पहले सारी चीज़ों को एक बार डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग उन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, उनका एप्लीकेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग कन्वर्शन करेंगे, जहाँ पे साइन इनवर्स या फिर कॉस इनवर्स किसी भी इनवर्स फंक्शन को दूसरे इनवर्स फंक्शन में कैसे चेंज किया जाता है।